घटना बहुत झंझोर देती है, एक सत्य घटना बहुत झंझोरती है। किसी वृद्धाश्रम में हमारा जाना हुआ, बहुत पुरानी बात है। तो कथा चल रही थी वहां, तो लोगों ने कहा कि यहाँ बगल में वृद्धाश्रम है और आप चलो। हमने कहा चलते हैं। सुबह सुबह के वही 9-10 बजे होंगे सुबह के, हम गए। तो सब बूढ़ी बूढ़ी माताएं और दादाजी हमको मिलने आए। तो हम पार्ले जी कुछ फल थे, सबको बांट रहे थे, फल दे रहे थे। पर हम जब से गए तब से हम देख रहे थे कि एक बूढ़े दादा और दादी खिड़की पे खड़े, वो आ ही नहीं रहे। उन्होंने 1-2 बार देखा हमें, लेकिन वो आए नहीं मिलने। तो जब बहुत देर हो गई तो हमने एक दादी जी को पूछा, सब बैठी हुई बात कर रही थी हमसे। तो हमने एक दादी को पूछा कि क्या बात है, वो जो दादा दादी खिड़की पे खड़े हैं वो बड़े देर से खड़े हुए हैं, वो आ नहीं रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक है, उनकी स्थिति ठीक है, क्या बात है, वो आ क्यों नहीं रहे हमसे मिलने के लिए, क्या कारण है? उन्होंने जो जवाब दिया, हमारा तो कलेजा फट गया। वो धीरे से एक बूढ़ी माँ बोली, महाराज क्या बताएं, वो जो बूढ़े दादा दादी है ना, जिस खिड़की पे खड़े हुए हैं ना, उस खिड़की से उनके बेटे का घर दिखता है। एक छोटा सा पोता है, वो पोता से ये लोग इतना प्यार करते हैं। बहू ने जबरदस्ती लड़ लड़ करके इनको वृद्धाश्रम में भेज दिया दोनों को, पर दोनों पोते से बड़ा प्यार करते हैं। तो वो दिन भर इसलिए खिड़की पे खड़े रहते कि पोता जब स्कूल जाता, बस में बैठता, तो वो दिखाई पड़ जाता है, और जब आता बस से उतर के अंदर जाता तो दिखाई पड़ जाता है। उसको एक झलक देखने के लिए वो पूरे दिन भर खिड़की पे खड़े रहते। हमने ये सुना, हमारी आंख फूट गई। अरे भगवान, हम आपको प्रार्थना करें, माई बाप जितने भी हमारी कथा सुन रहे हैं आज, हम आपको प्रार्थना करें, तुम खूब बड़े बनो, तुम बहुत बड़े बनो, तुम सब कुछ करना, पर हमारी प्रार्थना है कभी भी अपने माँ बाप को दुखी मत करना, माँ बाप को मत रुलाना। माँ बाप से बड़ा कुछ भी नहीं है दुनिया। वो माँ की आंचल, वो माँ की खुशबू, वो माँ की लोरियां, वो उसका डांटना, वो पिता का भी डांटना। भला माँ बाप किस बच्चे का बुरा चाहते हैं, वो तो भला ही चाहते हैं। वो सुने सुने आंगन, कभी विचार करना, उन पुराने दिनों में लौटना, उनको याद करना। अकेले में हम तो जी लेते हैं, आज भी हमारी आदत है। हम जाएंगे, कभी कभी हमें मौका मिलेगा, हम रात को ही अपनी एक दो लोगों को ले पड़ते हैं, सबको छोड़ देते हैं, एक आध आदमी को लिया, अपने ही गांव में वो पुरानी गलियों में घूमते हैं जहां खेले हम। वो पुराना, अभी भी हमारी माँ का घर है, पुराना घर, माँ बाबूजी जहां हम तीनों रहते थे, एक छोटी सी झोपड़ी, उसको थोड़ा ठीक ठाक किया हमने। अभी भी हम कई बार उसी में रात को रुक जाते, वही वो चूल्हे की रोटी, वो डिब्बी के तेल से, वो केरोसिन के तेल से डिब्बी का जलना, लाइट नहीं है तो केरोसिन के तेल से एक बोतल में मिट्टी का तेल भर दिया, बाती लगा दी, उसका जलना, वो आनंद अलग है। हम प्रार्थना करेंगे, तुम्हारा परमात्मा तब प्रसन्न हो सकता जब तुम्हारा माता पिता प्रसन्न है। परमात्मा की प्रसन्नता का पहला राज, पहला रहस्य हमसे कोई कहे तो परमात्मा की प्रसन्नता का पहला रहस्य, परमात्मा की प्रसन्नता का पहला राज यही है कि तुम अपने माँ बाप और अपने गुरु को प्रसन्न रखो। जिसने भी अपने माँ बाप और गुरु को प्रसन्न रखा, वो दुनिया में परमात्मा को प्रसन्न कर लेगा। बुरा मत मानना, जिन्होंने भी अपने माँ बाप और गुरु को प्रसन्न नहीं कर पाए, वो परमात्मा को क्या खाक कर पाएंगे? परमात्मा को नहीं कर सकते। परमात्मा की प्रसन्नता का पहला सूत्र है, तुम्हें नर में नारायण दिख नहीं रहे तो नारायण में तुम्हें क्या खाक नारायण दिखेंगे? जब तक तुम्हें नर में नारायण नहीं मिलेंगे, जब तक तुम्हें माँ बाप में परमात्मा नहीं दिखेंगे, तो तुम उस ब्रह्म को कहां देख पाओ? उस परमात्मा को जो अखंडानंद है, जो अखिल ब्रह्मांड का नायक है, जो कोटि सूर्य समप्रभा है, जो तेजोमय है, जो रसो वैसा है, जो कण कण में व्याप्त है, उस ब्रह्म को देखने के लिए आपके पास अगर कोई आईना होना चाहिए तो पहले आईने का प्रयोग एक होना चाहिए, अपने माँ बाप और गुरु में अपने परमात्मा को देखना चाहिए।
अगर तुम माँ बाप और गुरु में परमात्मा को देखोगे तो हमें लगता है कि तुम परमात्मा को पा पाओगे, वरना बड़ा कठिन है। तो इस पूरी कथा पंडाल के अंदर बैठे हुए जितने भी पढ़ने लिखने वाली बेटी या बेटियां, बुरा ना मानना, बेटा और बेटी वो महान नहीं है जो माँ बाप के नाम से जाना जाए। जिन्हें माँ बाप के नाम से पहचान मिले वो बेटा और बेटी महान नहीं है। बेटा और बेटी तो वो महान है जिनके नाम से माँ बाप को जाना जाए, वो बेटा बेटी महान है। और तुम अपना ऐसा करियर बनाओ, मेरी बच्चियों, तुम मेरे बच्चों, तुम ऐसा करियर बनाओ, तुम ऐसी सफलता पाओ, अपने बगल में तुम स्टार लगाओ, ताकि तुम्हारी माँ या तुम्हारा बाप किसी गली की नुक्कड़ की पान की दुकान के चाय के ठेली के पास खड़ा हो जाए, अगर तुम्हारा पिता, तो लोग कहें ये फलाने का बाप जा रहा है।